क्या हो गया हीर, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं समझ रहा। Okay, I repeat, types of pinnately compound leaves. Unipinnate, wherein the midrib is now getting converted into rachis. Now the midrib is called rachis, and each single leaf, if I break it into small leaflets, so each leaflets is now called pinna. Clear? तो midrib automatically हो जाता है rachis, and leaf को हमने divide कर दिए छोटे छोटे पिन्ना में. Now यूनिपिनेट में there are two types. ध्यान से सुनो प्लीज. यूनिपिनेट में there are two types. One is peripinnate and another one is imparipinnate. Peripinnate यानी कि बच्चा लोग see this rachis, the leaflets are in pair. See this. The leaflets are in pair. Can you see this? जोड़ी में है, पेयर में. तो this is called peripinnate. Okay. अब imparipinnate क्या होगा पता है? ये हो जाएगा imparipinnate. Leaflets are in a pair. ये देखो ना, leaflets are in a pair, and there is one single leaflet at the terminal. यहां पे मैंने ड्रॉ किया था टर्मिनल में? नहीं, यहां पे टर्मिनल लीफलेट इज एब्सेंट, यहां पे टर्मिनल लीफलेट इज प्रेजेंट. तो ये ऑड हो जाता है, ये सारे इवन नंबर्स हो जाते हैं और ये ऑड हो जाता है. एक सिंगल लीफ प्रेजेंट होने की वजह से सारी लीफलेट्स की काउंटिंग जो है वो ऑड हो जाती है, और यहां पर इवन रहता है बिकॉज दे आर इन अ पेयर. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. पेरिपिनेट, पेरी, पेरी मतलब in a pair, and impari मतलब not in a pair. One single leaf is present at the terminal end. Okay. Best example, tamarindus, that means imli, tamarind, which we generally use it in our food also for the sour taste. So tamarindus is the best example for peripinnate, and azadirachta, that is neem, it is an example for the imparipinnate. Clear everyone? हाँ, मैं डायग्राम तो दिखाऊंगी, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. इफ यू वांट यू कैन, आप रफली ये जो मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज बाइपिनेट. तो बच्चा लोग, मिडरिप प्रोड्यूस सेकेंडरी एक्सिस. गाइस एवरीवन, अब मैं आपको मेन रैचेस, मेन मिडरिप ब्लैक से दिखाऊंगी, एंड नाउ this is divided into secondary axis, और इसके ऊपर लीव्स है. अंडरस्टूड? इसके ऊपर सारे पिन्ना है. आप समझ गए? यस, श्योर श्योर श्योर. सिंपल सी बात है बच्चा. मेन प्राइमरी रैचेस को हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया, एंड उस ब्रांचेस पे लीव्स है. सिंपल. मेन ब्रांचेस को हमने ब्रांचेस पे डिवाइड किया, एंड उस ब्रांचेस पे लीफ है. तो कितने ब्रांचेस में मैंने डिवाइड किया? हेलो हेलो गाइस, आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, miss. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको मेरी आवाज ही नहीं आ रही है. आई रिपीट वंस अगेन, मैं ये रब कर देती हूँ. चलो फिर से एक और बार बताती हूँ. सपोज द मेन रैचेस आई हैव ड्रॉन विद द मरून कलर, दैट इज, ये जो मरून कलर है दिस इज द मेन रैचेस. अब ये जो मेन रैचेस है ना बच्चा लो, दैट इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी रैचेस. ये देखो, बरोबर है? राइट. सो दिस बिकम्स अ सेकेंडरी रैचेस, द ग्रीन कलर, एंड इसके ऊपर अब लीव्स अरेंज्ड है. ये देखो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. अब समझ में आया सबको? इसके ऊपर लीव्स अरेंज्ड है. यस, तो ये हो गया आपका बाइपिनेट. बाइपिनेट यानी कि रैचेस इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी रैचेस. सो आई विल लेबल दिस ग्रीन कलर एज सेकेंडरी रैचेस. आप समझ रहे हो?
ये हो गया बाइपिनेट. So midrib produce secondary rachis. What is midrib? What is midrib? Rachis. What is midrib over here? Rachis. Yes. So midrib is producing secondary axis. यानी कि midrib is producing secondary rachis. मतलब midrib का division हो रहा है, first division हो रहा है. ठीक है. Best example और तो आपको दुनिया में कोई नहीं मिल सकता, वो है acacia and mimosa. Mimosa pudica and acacia, जो बहुत ही commonly plants grow होते हैं हर जगह पे. ठीक है, ये क्लियर हुआ? I'm rubbing this now. मिस हाँ बच्चा. मुझे पैर्स में होता है, मतलब हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर ये पैर में ही होते हैं. ओके. ओके, ये हो गया आपका मेन रैचेस. चलो अभी देखो मैं ट्राइपिनेट बना रही हूँ, सुन रहे हो? मैं लीव्स भी सारे रब कर रही हूँ. अभी मैं ट्राइपिनेट बना रही हूँ. सी दिस. ये ग्रीन कलर का क्या था? सेकेंडरी रैचेस. सेकेंडरी रैचेस. वेरी गुड. तो अभी मैं इसको भी डिवाइड करूंगी. सेकेंडरी रैचेस को भी डिवाइड करूंगी. एंड अब इसके ऊपर लीव्स ग्रो होंगे. वाओ, लुक एट दैट. अब इसके ऊपर लीफ ग्रो हो रहे. डिड यू सी दिस? तो मतलब सेकेंडरी रैचेस इज डिवाइडेड इनटू थर्ड एक्सिस. सेकेंडरी रैचेस इज डिवाइडेड इनटू थर्ड एक्सिस, टर्शियरी एक्सिस. तो ये आपका ब्लू कलर का क्या हो जाएगा? टर्शियरी रैचेस. यस. और ये जो ग्रीन कलर का था वो आपका क्या था? सेकेंडरी रैचेस. वेरी गुड. क्लियर हुआ? मतलब मेन, मेन का ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का ब्रांचिंग, वैसा. अंडरस्टूड? मेन रैचेस, उसका ब्रांचिंग सेकेंडरी, उसका ब्रांचिंग टर्शियरी, वैसा. अंडरस्टूड? समझ आ रही है बात? यस. ओके. ये रफ डायग्राम ड्रॉ करके हो गया हो तो मैं अपना डायग्राम दिखाऊं यहां पर. हो गया? यस मैम. ओके. ये देखिए बच्चा लोग, ट्राइपिनेट. सेकेंडरी एक्सिस इज ब्रांच्ड इनटू टर्शियरी एक्सिस. देखा आपने? सेकेंडरी एक्सिस इज नाउ ब्रांच्ड इनटू टर्शियरी एक्सिस. बाइपिनेट में सेकेंडरी एक्सिस प्रोड्यूस हुआ था, ट्राइपिनेट में टर्शियरी एक्सिस प्रोड्यूस हुआ है. एग्जांपल मोरिंगा, मोरिंगा, मेलिया आर द एग्जांपल्स फॉर द ट्राइपिनेट लीफ. एंड नाउ कम्स डीकंपाउंड. Decompound यानी कि rachis is divided repeatedly without any definite pattern. कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं होता. देखो जैसे कि अभी हमने यूनिपिनेट, बाइपिनेट और ट्राइपिनेट में कैसे एक प्रोमिनेंट पैटर्न देखा डिवीजन का, राइट? कैसे प्रॉपरली मेन एक्सिस सेकेंडरी एक्सिस में डिवाइड हो रहा था, सेकेंडरी एक्सिस टर्शियरी एक्सिस में डिवाइड हो रहा था. प्रॉपरली वी वर सीइंग दिस अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स. लेकिन डीकंपाउंड में कैसा है? रैचेस इज डिवाइडिंग in a very repeatedly, like बहुत ही repeatedly divide होता है. and उसमें भी उनके number fix नहीं होते, like without any prominent number, or you can say without any proper division, definite pattern, it is going to divide the lamina into narrow segments. Getting it? Best example, coriander. Here please camera on करो. दीक्षा, किरण, सिद्धि. मिस ऑन है. हाँ ओके ओके. हाँ सॉरी, आप दो से लॉग इन करते हो. सॉरी गाइस. हाँ हो गया. सबने कोरिएंडर तो देखा ही होगा लाइफ में. डेली देखते हो. वी यूज इट इन आवर फूड एवरी डे. तो इसमें कैसे होता है? देखो मैंने आपको बताया कि बाइपिनेट में
जो मेन एक्सिस है, मेन रैचेस है, दैट इज डिवाइडिंग इनटू सेकेंडरी एक्सिस. ट्राइपिनेट में जो सेकेंडरी एक्सिस है दैट इज डिवाइडिंग इनटू टर्शियरी एक्सिस. लेकिन अभी डी कंपाउंड में रैचेस इज डिवाइडिंग रिपीटेडली एंड उसमें ना नंबर फिक्स नहीं है और वो बहुत ही मतलब वो प्रॉपर डेफिनेट पैटर्न में ग्रो नहीं हो रहे, इनडेफिनेट पैटर्न, मतलब बहुत ही इरेगुलर वे में वो डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है. सो डी कंपाउंड में there are more than thrice pinnate which is thrice pinnate leaf which has been seen. मतलब इनका जो division है that is not uniform. It can be 3 or it can be 2 or it can be 1 or it can be more than that also. Best example is carrot, coriander. Yeah, carrot के leaves कभी देखे carrot के leaves. Coriandarum is another common example जो हम लोग daily अपने घर में use करते हैं. In सबके जो leaves है that is decompound leaves. Okay, now let me show you quickly the diagrams. Yes, oh my god, look at this unipinnate. First one, peripinnate. Look at the leaves are in a pair. Can you see? And see the imperipinnate. There is one odd leaflet at the top of the rachis. There is one odd leaflet at the top of the rachis. Can you see that? Yes. This is unipinnate. ठीक है, तो ये हो गया आपका unipinnate के types. Now look at the bipinnate. Main rachis is divided into secondary rachis. Guys, 1 minute. 1 minute. I'll just come. Hello, everyone. You can hear me? Yes. हाँ, तो यूनिपिनेट में पेरिपिनेट एंड इम्पेरिपिनेट सबको समझ में आ गया. अभी बाइपिनेट में देखो, द मेन रैचेस इज डिवाइडिंग इनटू सेकेंडरी रैचेस. कैन यू सी दैट? सेकेंडरी रैचेस एंड सेकेंडरी रैचेस पे लीव्स अरेंज्ड है. ओके, अब ट्राइपिनेट देखो एवरीवन. सी द ट्राइपिनेट में रैचेस इज डिवाइडिंग इनटू रैचीला, secondary axis, and secondary axis is dividing into tertiary axis. दिख रहा है आपको? tertiary axis यानी कि it's like this. Can you see? And I've shown the leaf also. Can you see that? Bipinnate का leaf यहाँ पे ऊपर दिखाया मैंने. See how nicely it is divided. Tamarind के leaf है ये. Oh, sorry, not tamarind. Mimosa pudica. Bipinnate is Mimosa pudica. Touch me not plant, guys. Touch me not plant का leaf यहाँ पे दिखाया है ऊपर, right? Tripinnate में you can see main rachis, then there is rachila and छोटा सा tertiary axis दिख रहा है जहाँ पे ये leaves arranged है. Okay, that is tripinnate. And can you see the D compound? This is D compound. There is no proper division. मतलब D compound में rachis is divided into more than 2 or 3 or 4 axes. Okay, कभी कभी तो divide होते भी नहीं, directly वो leaf produce कर देते with the segments. Coriander. Clear? Everyone done? Okay, आगे बढ़े. Types of palmately compound leaves. Palmately compound leaves पे ध्यान देना. There are 5 types. Unifoliate,
हैविंग वन लीफलेट, आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हो, ओनली वन लीफलेट. बेस्ट एग्जाम्पल सिट्रस के सारे लीव्स मतलब सारे सिट्रस प्लांट्स के जो लीव्स है, ओनली वन सेगमेंट. एंड यू कैन सी द विंग्ड पेटियोल ऑल्सो. कैन यू सी द विंग्ड पेटियोल? मैंने ये एग्जाम्पल दिया था पेटियोल पढ़ाते वक्त. यस, ओके. सेकेंड, बाइफोलिएट लीफ. बाइफोलिएट में हैविंग टू टर्मिनल लीफलेट्स, 1 and 2. बाइफोलिएट में हैविंग टू टर्मिनल लीफलेट्स जो एक ही पॉइंट पे अटैच्ड है. ट्राइफोलिएट में हैविंग 3 टर्मिनल लीफलेट्स, 1, 2 and 3. एग्जाम्पल ट्राइफोलियम, एगल, ब्यूटिया. बाइफोलिएट का एग्जाम्पल है बिग्नोनिया. ओके. Quadrifoliate having 4 terminal leaflets, and see they are all attached to a common point. See this common point, everyone see this common point, they are all attached to a common point, right? Quadrifoliate के लिए best example है Marsilia, Paris quadrifolis, and last but not the least multifoliate, which is having 5 or more than that, Bombax, silk cotton. Bombax, silk cotton. ओके. सिट्रस तो सबको पता ही है, एवरीवन नोज अबाउट द सिट्रस लीफ, राइट? मैंने आपको ये विंग्ड पेटियोल पढ़ाते वक्त बताया था. यू कैन सी इट हैज ओनली वन सिंगल लीफलेट अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट, दैट इज विंग्ड पेटियोल, एंड दिस इज सिट्रस यूनिफोलिएट. बाइफोलिएट में आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ हार्डविकिया प्लांट. हार्डविकिया का बाइफोलिएट लीफ आप देख सकते हो. सी द कॉमन पॉइंट, सी द कॉमन पॉइंट इंसिशन, सी द कॉमन इंसिशन जहां पर ये दोनों लीफ अटैच्ड है, दोनों टर्मिनल लीफलेट्स अटैच्ड है. कैन यू सी दैट? हार्डविकिया. ओके. बिग्नोनिया इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस. Bignonia is also a very good example for this. Okay. Next is trifolium. Everyone knows about this leaf. Everyone knows about this leaf. This is called बेल पत्ता, जो हम लोग शंकर भगवान जी को चढ़ाते हैं, याद है? इट इज कॉल्ड बेल पत्ता, जो हम शिव भगवान को चढ़ाते हैं. हमारे इंडिया में रिलीजियस्टिक वे में हम इसको यूज करते हैं. वी ऑफर दिस लीव्स टू लॉर्ड शिवा बिकॉज इट सिंबलाइजेस 3 eyes of the Lord Shiva. It symbolizes 3 eyes of the Lord Shiva. So that is एगल. एगल उसका पूरा नाम है एगल. एगल ट्राइफोलिएट लीफ, बेल पत्ता. Another trifoliate leaf, trifolium. Trifolium plant. Trifolium. Anyone knows what is this trifolium? This is nothing but white clove. Lavang, lavang. White clove, red clove. Lavang. Laving जिसको हम कहते हैं, clove, clove. Red clove and white clove. Everyone knows its property. It is a proper spice that is used in our food. Daily food में हम लोग use करते हैं to flavor our food nicely. So white clove and red clove are the 2 common species which are used for the food as a spice in the food. जिसमें red clove हम लोग ज्यादा use करते हैं. And clove को देखकर भी आप बोल सकते हो कि clove को जब आप देखते हो, लवंग को जब आप देखते हो, उसमें भी आपको 3 ऐसे segment देखने को मिलता है, right? So that 3 prominent segments you are able to see because उसके leaf का arrangement वैसा है. Okay. The entire plant is showing arrangement in the 3-3 number. इसके leaves भी 3 में है, उसके leaves भी 3 leaves arranged है, उसके flower के petals भी 3 है, and उसका जो वो जो bud होता है, even that is also having 3 leaves. Getting it? Next, this is Paris quadrifolis. Now, many people, they get a wrong, they actually take this fruit as a blueberry. मतलब बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं. They think that it's a blueberry. It's not a blueberry. Paris quadrifoliate, इसका जो terminal axis है, the main terminal axis produce fruit, and this fruit is single fruit. सिर्फ एक ही fruit produce होता है, and it is highly poisonous. It is highly poisonous. It is like a berry, blueberry type का ये fruit है, but it is very poisonous. And poisonous की वजह से we don't use it, but इसका medicinal use बहुत अच्छा है. And that's why Paris is considered to be a herb. It's a herb plant. Okay, it's a herb plant. It's called herb Paris. It is also called as
It is also called as true lovers knot. ट्रू लवर्स नॉट, नॉट नॉट गांठ होती है ना, तो जैसे दो गांठ हम लोग बांधते हैं तो कैसे वो चार ऐसे उसके फोल्ड्स पड़ते हैं, वैसे इसको बोलते हैं ट्रू लवर्स नॉट, और पेरिस हब, इसको पेरिस हब भी कहा जाता है. ऑफ कोर्स पेरिस में ओरिजिनेटेड, दैट्स व्हाई द जीनस नेम इज गिवन पेरिस. एंड जूस ऑफ द बेरी, वैसे तो बेरी पॉइजनस है, बट इसका जो जूस है दैट इज बिन यूज्ड फॉर क्योरिंग इन्फ्लेमेशन इन द आईज. कभी कभी लोगों को आईज में इरिटेशन होता है, तो इसका जो जूस होता है ना, द जूस कंटेन द कंपाउंड विच इज मिक्स्ड विद द आई ड्रॉप्स, मतलब वो आई ड्रॉप्स इसके जूस में से बनाए जाते हैं जो इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन को रिड्यूस कर देता है. एंड ऑफ कोर्स दिस एंटायर प्लांट इज अ मेडिसिनल प्लांट. लेट मी टेल यू, it's a wild plant, but the entire plant is medicinal plant, and it is used for cataract. Everyone knows cataract क्या होता है. Cataract के curing के लिए, न्यूरलजिया सिस्टम, न्यूरलजिया डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट करने के लिए. न्यूरलजिया मीन्स सिवियर पेन यू नो ड्यू टू द डैमेज ऑफ नर्व्स. आपको यहाँ पे बहुत ऐसे गंदा सा पेन आता है एट द साइड्स, टेम्पोरल लोब में आपको बहुत गंदा पेन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरलजिया. तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये प्लांट यूज होता है. So basically it's a herb plant, it is a medicinal plant. Okay, Marsilia, an aquatic fern, again quadrifoliate mein, it is an aquatic fern. Yes, it's fern. Yes, it's a fern, it's a floating fern, aquatic fern which has 4 lobes ka leaves, and 4 lobes, ye jo 4 leaflet hai, that is attached to a common point. aap dekh sakte ho common point pe, है ना. और इसके जो 4 लीव्स है ना, ये इसका अरेंजमेंट ना लगभग देखो ना, आपको दिख रहा होगा ऐसे, मतलब एग्जैक्टली सेम है ट्राइफोलियम जैसा, है ना. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक चौथा लीफ अटैच हो गया. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 लीफ क्लोवर. 4 लीफ क्लोवर, बिकॉज क्लोवर ट्राइफोलियम में ईच लीफ इज कॉल्ड क्लोवर, ईच लीफ इज कॉल्ड क्लोवर. सो दिस इज कॉल्ड 4 लीफ क्लोवर. ओके, मतलब इसकी अरेंजमेंट जो है लीफ की, वो सेम सिमिलर टू क्लोवर लीफ जैसी है. फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे चौथा लीफलेट अटैच्ड है. मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिएट. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस वन, bombax. You can see the multifoliate leaves. Can you see many leaves are attached to one common point over here, and it's more than 5, I suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, 7 leaves are attached to one common point. And look at the flower of bombax. It's so beautiful. Bombax, you know what is bombax? इंडिया में तो बहुत कॉमनली यूज होता है ये प्लांट. इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, मतलब इसके स्टेम में से जो फाइबर्स निकलता है, that is used to make silk cotton. Yes, commonly it is called silk cotton plant. India mein we commonly call it as silk cotton plant. All the different type of silk cotton saris which are produced, तो वो साड़ी बनाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं, सिल्क कॉटन फाइबर, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम दिस प्लांट. दिस प्लांट इज वेरी हाईली यूज्ड, लाइक इंडस्ट्रियल स्केल पे काफी ज्यादा यूज होता है ये प्लांट. इसको कॉटन ट्री भी कहते हैं. कॉमनली इट इज कॉल्ड कॉटन ट्री. You get the fibers from the stem of this plant. Okay, clear with all the foliate leaves properly? Can you show the previous slide once? Yeah, sure. Yeah. Okay. You saw na multifoliate having 5 or more than 5 terminal leaflets. देखा था ना अभी 7 leaflets हमने देखे. That is what. तो 5 or more than 5 is considered to be multifoliate. याद रखना, 5 and more than 5 is considered to be multifoliate. ठीक है. 5 के नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट. अच्छा, मेनी पीपल ना दे गेट कंफ्यूज्ड बाय सेइंग दैट कि सोन पत्ता, आपने सोन पत्ता देखा है जो हम दिवाली में एक दूसरे को देते हैं, a symbol of gold. सोन पत्ता आपने देखा है? सोन पत्ता वो समवॉट हार्डविकिया के लीफ के जैसा ही दिखता है, बट मैं आपको दिखाती हूँ. वेट, ये लिख के हो गया कोमल? कोमल? Yes, ma'am. हाँ गाइस, ये देखो, हाँ ये हार्डविकिया लीफ, ध्यान से देखो, सिर्फ ये टिप पे यहाँ पे अटैच्ड है ना,
है ना, टिप पे यहाँ पे अटैच्ड है, करेक्ट। सोन पत्ता पूरा मार्जिन पे अटैच्ड है, ऐसे पूरा मार्जिन अटैच्ड है उसका, सोन पत्ता का। एंड many students, they get confused by saying that son patta is also bifoliate. No, ऐसा 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 फोल्ड होता है ये पत्ता पूरा, सोन पत्ता। इट इज गिवन एज अ सिंबल ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग आवर दिवाली। ओके, मतलब पूजा में हम लोग यूज करते हैं। इट्स लाइक ऐसे फोल्डेड रहेगा। जब मेरे यहाँ पे वो प्लांट ग्रो होगा ना हमारे बिल्डिंग के नीचे, मैं आपको डेफिनेटली दिवाली के टाइम पे दिखाऊंगी, डोंट वरी, दिखाऊंगी, मैं लाके दिखाऊंगी। अगर उस वक्त सब सही हो गया तो, या तो फिर ऑनलाइन दिखा दूंगी। ओके, अभी फिलहाल वो ग्रो हो रहा है। एवरी टाइम देयर इज अ कटिंग ना, तो अभी उसके लीव्स उतने नहीं है, तो और नीचे में जा भी नहीं सकती अभी, तो इट्स लाइक फोल्डिंग ऐसा। जैसे हिंज होता है ना, हिंज दरवाजे पे, डोर्स पे कैसे हिंज होता है जो दरवाजे को बंद और खोलने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द डोर टू क्लोज एंड ओपन, सो दैट्स हिंज वेयर इट ओपन्स एंड क्लोज। सो वैसा मिडरिप जो है ना, इट एक्ट्स लाइक अ हिंज। सो द लीफ इज लाइक दिस, इट कैन बी क्लोज, इट कैन बी ओपन। तो हम लोग बेसिकली क्लोज करके लोगों को गिफ्ट देते हैं by saying that you be blessed with lot of gold and coins and jewelries and whatever. I don't know what makes, but that is not bifoliate. Okay, that is not a bifoliate. It is not a bifoliate. सिर्फ उसका मार्जिन डिवाइडेड है, बट प्रॉपर लीफ दो टर्मिनल लीफलेट्स में डिवाइडेड नहीं है। सो प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एनी टाइम। मेनी स्टूडेंट्स दे हैव मेड, एक्सपीरियंस बोल रहा है, इससे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू फाइलोटैक्सी। हाँ बच्चा, वो लास्ट स्लाइड, लास्ट टू लास्ट स्लाइड, हाँ बस एग्जांपल्स लिखना। एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में उनके नाम लिखे हैं, लाइक पैरिस क्वाड्रीफोलिएट लीफ, मार्सिलिया क्वाड्रीफोलिएट लीफ, बॉम्बैक्स क्वाड्रीफोलिएट लीफ, सॉरी मल्टीफोलिएट, एगल ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट, एगल। यस मिस, थैंक यू। Okay, in case if you want to know the entire name of the plant over here बेल पत्ता में, because scientific नाम ही सबका दिया हुआ है मैंने, एगल, anyone knows? marmelos, एगल marmelos, it's called बेल पत्ता। Okay, please take down the scientific names. एगल marmelos, ट्राइफोलियम के बहुत सारे स्पीशीज है, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन ट्राइफोलियम स्पीशीज, दैट्स इट। पैरिस क्वाड्रीफोलिया, उसका नाम ही हमने रखा है क्वाड्रीफोलिया, बिकॉज इट्स द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट इज इन अ फोर, लाइक लीफ का अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। Bombax ceiba, Bombax ceiba, the silk cotton, the cotton tree which is grown very commonly in our country. चलो फाइलोटैक्सी करें। Okay, phyllotaxy. What is phyllotaxy? It is the pattern in which the leaves are arranged on the stem or its branches. मतलब जिस तरह से leaves branches या stems पे arranged होते हैं ना, उसको हम कहते हैं phyllotaxy. तो जब आप वो arrangement study करते हो, that is called phyllotaxy. That means arrangement of leaves on the branches or in the main stem. Arrangement of the leaves, why it is so important? Because it will help the leaves to expose their surface on the sunlight, to the sunlight. जितना लीफ का सरफेस सनलाइट को एक्सपोज होगा, उतना ही बेटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। गेटिंग इट? तो अरेंजमेंट से ना ये मैटर करता है। प्लांट के लिए लीफ का अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईच एंड एवरी लीफ सरफेस शुड बी एक्सपोज टू द सनलाइट, एंड सो
there are three prominent types of arrangement that we have seen in the angiosperms plants. One, alternate, two, opposite, and three, whorled. Alternate में single leaf is present at each node, but in an alternate fashion. यानी कि एक नोड पे अगर राइट हैंड साइड में, तो उसके दूसरे नोड पे, ऊपर वाली नोड पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, फिर उसके ऊपर वाली नोड पे राइट हैंड साइड पे होगा, फिर उसके ऊपर वाली नोड पे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. सो एवरी टाइम at each node single leaf, but in an alternate fashion. Best example I can take is most of the beautiful flowering plants, that is China rose, mustard, etc. Okay, इनके alternate phyllotaxy है. Opposite phyllotaxy में opposite, a pair of leaves arising at each node in an opposite direction. I mean they are facing opposite to each other. ये देखो ऐसे ऐसे एक लीफ यहाँ पर फेस कर रहा है और दूसरा लीफ यहाँ पे फेस कर रहा है. मतलब एक ही सिंगल नोड पे दो लीफ आ रहे हैं एंड दोनों लीफ ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं टू ईच अदर. बेस्ट एग्जांपल गुआवा, कैलोट्रोपिस. नाउ व्हाट इज whorled phyllotaxy? Whorled phyllotaxy is wherein the leaves are arranged in a whorl fashion. तो जाहिर सी बात है, at a node there are more than two leaves, there can be 4 or 5 leaves. तो ये जो लीव्स है ये नोड पे ऐसे वोल्ड फैशन में अरेंज्ड है एंड दे फॉर्म अ सर्कल. मतलब ऐसे सर्कल में वो अरेंज रहते हैं, दे फॉर्म अ वॉल और अ सर्कल. एंड एक वॉल, वन वॉल ऑफ द लीव्स इज ऑल्टरनेटिंग विद द अनदर वॉल ऑफ द लीव्स. समझ रहे हो? मतलब एक वॉल, लीफ का एक वॉल दूसरे वॉल से ऑल्टरनेट करता है. See, I cannot draw this diagram, but I'm still trying my level best. Say for example, ये स्टेम है, ठीक है, तो मैं 4 लीव्स ले रही हूं. 1 2 3 4. ये देखो, ये वॉल हुआ, ये वॉल हुआ ना. दिस इज वन वॉल, राइट? नो वन इज रिप्लाइंग टू मी. Yes, miss. Yes, miss. दिस इज वन वॉल. तो अब इसके ऊपर वाला वॉल कैसे होगा? इसका ऑपोजिट होगा. हाउ विल आई ड्रॉ? हाउ विल आई ड्रॉ? Miss, यही ना लास्ट वाला जो एग्जांपल है. डिफिकल्ट टास्क. ये देखो ऐसे ग्रो होगा. ऑपोजिट ऑपोजिट. आई शो यू द डायग्राम. व्हाई एम आई डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क? मैं सीधा आपको इमेज ही दिखा देती हूँ ना, बेस्ट हो जाएगा. चलो अच्छा, एग्जाम्पल. ऑपोजिट में गुआवा मैंने दिया, वोल्ड में नेरियम. और नेरियम प्लांट तो बहुत ही कॉमन है, आपने तो देखे भी उसके पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स. एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया इज कॉल्ड डेविल्स प्लांट. डेविल्स प्लांट, ओके, एल्स्टोनिया. ब्यूटिफुल फ्लावर्स. नेरियम के फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं. ये देखो चाइना रोज का अल्टरनेट. सी, अल्टरनेट. At every node the leaf is arising alternate manner. See. और नोड पे एक ही लीफ ही अराइज हो रहा है. सी, मैंने नोड्स को सर्कल किया हुआ है. या बेस्ट एग्जांपल हिबिस्कस. ऑपोजिट. सी, द पेयर ऑफ लीव्स आर ऑपोजिट. अब ऑपोजिट में गाइस, ऑपोजिट में वी हैव 2 टाइप्स. सुन रहे हो? ऑपोजिट में वी हैव 2 टाइप्स. ऑपोजिट सुपरपोज्ड, एग्जांपल Quiscolis, and opposite decussit. Opposite superposed and opposite decussit. Opposite superposed क्या है? ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा है, ये यही है. Opposite superposed. Opposite superposed means the entire leaf surface is facing to the opposite to each other. पूरा का पूरा लीफ सरफेस ऐसे ऑपोजिट में फेस करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो इमेज में. ऑपोजिट सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी. विच एग्जांपल आई हैव गिवन इन दैट? ऑपोजिट में मैंने क्या एग्जांपल दिया था? गुआवा. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ गुआवा ओवर हियर. या, बट कैलोट्रोपिस इज नॉट ऑपोजिट सुपरपोज्ड, इट इज ऑपोजिट decussit. कैलोट्रोपिस मैंने 2 एग्जांपल दिए ना, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस. सो गुआवा कम्स अंडर सुपरपोज्ड एंड कैलोट्रोपिस कम्स अंडर decussit. नाउ व्हाट इज decussit? इमेज को देख के मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? If anyone can try to explain me by looking to the image. Opposite decussit.
Can alternate nodes पे leaves diagonally placed हैं. हाँ यही सही बोला. देखो तुम्हें हर एक नोड पे 2 लीव्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे. एवरी नोड पे देयर आर 2 लीव्स. सो एवरी नोड पे देयर आर 2 लीव्स एंड दीज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द ईच अदर. जो इसे कहा ना डायगोनली, वो सही बोला. How will I show? A first node पे suppose if the leaf is arranged like this. Are you listening to me? मुझे देखो. First node पे suppose the leaf is arranged like this. तो उसके नीचे वाले रोड पे लीफ ऐसे होगा और ऐसे फ्लैट होगा, राइट एंगल टू ईच अदर. हिरल, दिव्या, किरण. Yes, miss. समझा. Yes, miss. Yes, miss. ऑपोजिट डी का सेट. ओके पक्का. राइट इट डाउन. Yes, miss. राइट इट डाउन. एक सेंटेंस खाली लिख दो वहां पे, कैलोट्रोपिस के वहां पे एक सेंटेंस लिख दो प्लीज. राइट डाउन. पेयर ऑफ लीव्स. पेयर जोड़ी. ये देखो ना जोड़ी में ही है ना, यहाँ पे सुपरपोज में भी जोड़ी में ही है. सो पेयर ऑफ लीव्स at successive nodes यानी कि one after the other. Pair of leaves at successive nodes are at right angle. बस इतना लिखो. Pair of leaves at successive nodes are at right angle to each other. बस. तो हम जब ऊपर से देखते हैं ना, चलो हम जब ऊपर से देखेंगे ना इस प्लांट को, तो we will see that the leaves are arranged in a 4 rows. 4 रो में अरेंज्ड है. ऐसे 4 रो में अरेंज्ड है. आई कांट ड्रॉ इट 2D में, मैं नहीं दिखा सकती, मैं बस इतना इमेज दिखा सकती हूँ. और आप देख सकते हो 4 रोज हमें दिखाई दे रहे हैं. सी ये 2 लीफ को देखो, वाओ यू कैन सी दिस. ये देखो, ये फर्स्ट लीफ को देखो, ये ऐसे है, तो उसके बाद वाला लीफ ऐसे है, फिर उसके बाद वाला लीफ ये देखो, ये सेकेंड लीफ, थर्ड, ये सेकेंड लीफ, ये थर्ड लीफ फिर वापस ऐसा है, फिर फोर्थ लीफ वापस उसके ऑपोजिट जा रहा है. तो 4 रोज में हमें लीफ दिखाई दे रहे हैं. Getting it? Okay. Oh, and you can see the whole. Can you see the whole phyllotaxy over here? See? Yes, miss. Yeah. 1, 2, 3, 4, and see one whole is getting alternate to the other whole. One entire whole of the leaves is alternating with the another whole of the leaf. Okay? Chalo. So phyllotaxy is clear. Yeah, sure. Of course. Are you guys understanding? Am I going too fast? सब लिखने में पड़े हुए हैं, सब लिखने में बिजी है. बोलो कुछ तो बोलो, अरे सामने वाले मुंह तो खोलो. अच्छा गाती हूँ ना मैं? नो, आई सिंग वेरी बैडली. अच्छा गाया था. श्रेया, सिमरन, तनिष्का, जील, ध्वनि, सिद्धि, आप सबके कैमरास ऑफ नहीं ऑन है. चलो डन, मस्त, फर्स्ट क्लास. आज ये पीपीटी आ जाएगा आपके पास, बढ़िया. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर. ट्रस्ट मी, मेरे को इतना मन कर रहा है वो पढ़ाने के लिए, बिकॉज वी विल बी कमिंग इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स नाउ. आई लव फ्लावर्स. चलो लेट्स सी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. ये ओके. फर्स्ट मॉडिफिकेशन, लीव स्पाइन्स. एकदम हक्का बक्का हो जाने वाले हो आप लोग. एंटायर लीफ modifies into small stiff pointed structure which is called spine. मतलब पूरा का पूरा लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है. Now see, it is up to the plant. हेलो. It is up to the plant. या तो पूरा लीफ मॉडिफाई होगा, या फिर उसके मार्जिन्स मॉडिफाई होंगे. नंबर 2. नंबर 3, या फिर उसके एपेक्स मॉडिफाई होंगे स्पाइन्स पे.
है ना, या फिर स्टिप्यूल में मॉडिफाई होगा. एनी spines में there are different ways of modification depending upon the plant species, depending upon its habitat, and depending upon the nutrients which are present in the soil जो उसको absorb करना रहता है, क्योंकि उसको कितना nutrients मिल रहा है उसके हिसाब से भी तो वो spine produce करेगा ना वैसा. अब डेजर्ट प्लांट्स ले लो, डेजर्ट प्लांट्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते लीफ को रखने के लिए, क्योंकि लीव्स रखेंगे तो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, और अगर वो ट्रांसपिरेशन करेंगे तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे. They won't be able to survive in that desert region for such a long time, right? And इसलिए compulsory desert plants में तो हमने देखा है कि या तो उनके margins या फिर पूरा का पूरा leaf जो है वो modify हो जाता है into spine. Why? To check the rate of transpiration and to protect the plants from the grazing animals. तो यानी कि desert plants में it is mainly to check the rate of transpiration. डेजर्ट प्लांट्स में लीव स्पाइन्स में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. लेकिन नॉर्मल ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट रीजन में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग स्पाइन्स बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हर्बीवोरस एनिमल्स. तो मैंने ना एक एक यहां पर दिखाया है, लाइक इफ द एंटायर लीव्स इज मॉडिफाइंग, बेस्ट एग्जांपल ओपनशिया. आपके सामने इमेज, पहले पढ़ तो लो उसके बाद लिखो. पहले पढ़ लो, पहले देखो स्क्रीन पे. The entire leaf is getting modified into small spines. Can you see that? Now I am going to ask you one question. Can anyone tell me what is this green structure called? Phylloclade. Oh, मतलब मेरा पढ़ाना सबको याद रह रहा है. हाँ, this is called phylloclade. Very good, very good. Happy. तो अब इसमें लीफ क्या है? लीफ स्पाइन्स. ये जो आप छोटे छोटे कांटे वाले देख रहे हो ना, these are spines. ठीक है. Next, stipules is modified. Stipule is modified into spine. Very giant spine. Huh? Look at this. OMG. Acacia. Acacia is again a xerophytic plant. But ये desert में नहीं, ये temperate region में grow होने वाले plants है. Look at the size of the stipule which is getting converted into spines just to protect from the grazing animals. Okay. The stipule is modified into spine. Third, leaf apex is modified into spine. Yucca. Daggers plant कहते हैं इसको. Dagger. तलवार वाला plant. हम लोग बोलते थे तलवार वाला plant. Okay. Daggers plant. Dagger होता ना चाकू. Like sharp ऐसे में से टिप वाला जो knife होता है उसको dagger कहते हैं ना. तो daggers plant. Yucca. Date palm. Date palm तो सबने देखा ही होगा. Look at the edge. Look at the apex of the leaf. It is so sharp and pointed. Yeah. And last but not the least, my favorite, margin modified argemone, prickly poppy. Look at the margin. Look at these margins. Argemone, prickly poppy. इसको prickly poppy कहते हैं. This plant, it's difficult to find in a temperate region because इसको cold weather चाहिए. इसलिए आपको colder areas में, colder regions में आपको ये prickly poppy बहुत देखने मिलेगा. Yes, colder regions. और इसे देखो, इसके leaf का color भी बहुत light है. Okay, because light sensitivity कम होता है ना वहाँ पे colder region में. Yes or no? Yes. अभी आप लिख सकते हो. अभी आप लिख सकते हो फटाफट. ध्यान रखना, हर एक का मॉडिफिकेशन डाला हुआ है. जहां पे लीव्स मॉडिफाई हो रहे हैं उसका एग्जांपल है ओपनशिया. जहां पे स्टिप्यूल्स मॉडिफाई हो रहे हैं उसका एग्जांपल है अकाशिया. जहां पे एपेक्स मॉडिफाई हो रहा है उसका एग्जांपल है डेट पाम या फिर यूका, आप जो लिख सकते हो वो. और जिसमें मार्जिन और मॉडिफाइड हो रहा है उसका नाम है आर्जिमोन. ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. कोई मिस्टेक नहीं करना. डन. रुजाला, आप किससे बात कर रहे हो बच्चा? आई कांट सी योर फेस एक्चुअली. हमेशा ब्लर रहता है. डन.
मिस 1 मिनट। आ जाएगा ना आज पीपीटी। मॉडिफिकेशन, अच्छा ठीक है, चलो लिख लो। डन। इजी था ना ये वाला पार्ट, लीफ स्पाइन्स। अभी आगे देखो। सेकेंड मॉडिफिकेशन इज लीफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल, एवरीवन नोज व्हाट आर टेंड्रिल्स, हमने स्टेम में पढ़ा था। बट वहां पे बड्स, अपाइकल बड या एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो रहे थे, यहाँ पे लीफ का पार्ट मॉडिफाई हो रहा है। So first of all, the tendrils are produced by those plants जिनके stem काफी weak होते हैं. Either the entire leaf is getting modified into tendril or only the part of the leaf is getting modified into tendrils. Tendrils are elongated, thin, wiry, coiled structure, sensitive structure which helps the plant to climb upon the support. Okay. अब इसमें भी modification के तरीके हैं. Like for example, if the whole leaf is modified, example wild pea, Lathyrus africa, Lathyrus africa, wild pea, whole leaf is modified. Upper leaflet is modified, upper leaflet मतलब अगर suppose ऐसे 3 leaves है, 1, 2 and 3 leaves are there, then the upper leaf, yeah, so the upper leaflet will modify into tendril. डायग्राम तो आपके सामने आ ही गया है, आप देख ही सकते हो, everyone can see this first one is wild pea. Okay, whole leaf is modified into tendril. The whole leaf, ये stipule है, hello, this is an expanded stipule, do not make a mistake. This is the expanded stipule which is carrying out the function of leaf. क्योंकि उसका जो actual leaf है वो tendril में convert हो चुका है to support the plant for climbing it up. तो जाहिर सी बात है बिना leaf के थोड़ी ना plant survive करेगा, तो stipule is modifying into the leaf. Okay, ये है garden pea, that is sweet pea, sweet pea, Pisum sativum. Pisum sativum and garden pea Lathyrus odoratus लगभग दोनों सेम ही दिखते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है Pisum sativum का फ्लावर का कलर इज lavender, that is purple color or violet color, and Lathyrus odoratus has a very beautiful white color flowers. Okay, मैं ये जो भी बोल रही हूँ ना, this is going to really help you in 12th standard, because 12th standard में हम genetics इन्हीं plants के ऊपर study करने वाले. Yes, our entire genetics is based on pea plant. Our entire genetics is based on pea plant. तो pea plant की जितनी varieties आपके सामने आती है उसको याद रखना. Yes, here. Can I explain the second type of it? हाँ, मैं actually अभी तो example discuss कर रही थी, अभी मैं वो explain कर रही हूँ diagram के साथ. Yeah, so the example for the upper leaflet modified is sweet pea, Pisum sativum or garden pea, Lathyrus odoratus. चलो मैं आपको diagram दिखाती हूँ. यहाँ पे देखो, all the leaves are in a pair. You can see this pair in a pair. But जो ऊपर के terminal leaflets है, they are getting modified into tendrils. यानी कि ये stem है, ये leaf है, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6. अब here ये जो terminal पे leaf आता है ना, this leaflet is going to modify into tendril. अब अगर ये tendril भी कम पड़ रहा है तो इसके नीचे के leaflet को भी वो modify कर देंगे into tendril. But only terminal leaflets will get modified ना बच्चा, अभी इसके नीचे के leaflets पे modify नहीं होंगे, आप समझ रहे हो, सिर्फ terminal end वाले leaflets modify होंगे. That is sweet pea. Leaflet is modifying, not the entire leaf is modifying. पूरा का पूरा leaf तो यहाँ पर है ना नीचे. See, these are entire leaflets. All these leaflets are there. Only the upper leaflet are getting modified into the. इसको वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ, वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है ही कि वो कितना आगे और ग्रो हो रहे हैं. और याद रखना जितने भी पी प्लांट्स है ना, उनके स्टिप्यूल मॉडिफाइड होते हैं लीफ में, बड़े बड़े लीव्स में, क्योंकि उनके जो एक्चुअल लीव्स होते हैं वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं टेंड्रिल में.
ताकि वो सपोर्ट कर सके क्लाइंब करने के लिए। तो जाहिर सी बात है बिना लीफ के तो कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसलिए कंपलसरी वो अपने स्टिप्यूल्स को फ्लैट और एक्सपैंडेड मॉडिफाई कर देते हैं। Rachis, third one, rachis and the stalk of leaflet is modified into tendril. Rachis and the stalk of leaflet is modified into tendril. Clematis, clematis, ये देखो लीफ स्टॉक, हेलो हेलो, ये देखो लीफ स्टॉक, ये देखो लीफ स्टॉक यहाँ पे टेंड्रिल बना रहा है, सी इट इज फॉर्मिंग अ टेंड्रिल, कैन यू सी दैट? और ये सपोर्ट है जिसके ऊपर कॉइल्ड होके वो ग्रो हो रहे हैं। The leaf stalk is producing tendril. Can you see that? नहीं समझा? Say for example, if this is a stem, okay, और यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ठीक है, तो स्टेम के नोड पार्ट से ये स्टॉक आएगा, ओके, लीफ का बेस ग्रो होगा, लीफ बेस, एंड दिस लीफ बेस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ टेंड्रिल जो इसके ऊपर कॉइल्ड होके, हे भगवान, ओके चलो, ये सपोर्ट है। अब सपोर्ट पे लीफ बेस इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज लीफ बेस, एंड नाउ द लीफ बेस इज गोइंग टू प्रोड्यूस टेंड्रिल जो इसके ऊपर कॉइल होके फिर लीफ बनाएगा। अंडरस्टूड? सो द स्टॉक ऑफ द लीफ इज फॉर्मिंग टेंड्रिल। हेलो, द स्टॉक ऑफ द लीफ इज फॉर्मिंग टेंड्रिल जो कॉइल होगा सपोर्ट पे एंड फिर वो लीफ बनाएगा। At the tip of the stalk, leaf will be formed. मिस तो फिर इसमें पिटियोल नहीं होगा? The petiole itself is getting modified into tendril. Stalk of the leaflet मतलब क्या होता है बच्चा? Petiole, rachis, rachis. ये लीफ बेस मैंने यहाँ पे लिखा है, they don't have a prominent petiole, हिरल, क्योंकि rachis है ना। आप जानते हो ना rachis क्या होता है? आप जानते हो ना रैचेस क्या होता है? मिडरिब इज मॉडिफाइड इनटू रैचेस, क्योंकि देखो एक रैचेस पे बहुत सारे लीव्स होते हैं, एक रैचेस पे बहुत सारे लीफलेट्स ग्रो हो रहे हैं, सो द रैचेस इज मॉडिफाइड इनटू दी दिस, ये देखो, दिस इज अनदर रैचेस व्हिच इज मॉडिफाइंग इनटू द टेंड्रिल, देन दिस इज थर्ड रैचेस व्हिच इज मॉडिफाइंग इनटू द टेंड्रिल, वैसा। हाँ मैं समझा। Not the petiole, Hiral. Not the petiole, but petiole जैसा दिखता है ये, वैसा। हाँ मिस ठीक है। Miss, हाँ, Miss, pumpkin also has tendrils. हाँ, pumpkin also has a tendril. Okay. Pumpkin, grapevine, लेकिन वैष्णवी तुम एक चीज बोल रहे हो बच्चा, हमने पंपकिन, ग्रेपवाइन, वाटरमेलन ये सब कहाँ पे पढ़ा था? स्टेम टेंड्रिल में पढ़ा था। ओके, वो लीफ टेंड्रिल में नहीं आते हैं, वो आते हैं स्टेम टेंड्रिल में, क्योंकि बकायदा एक्सिलरी बड या फिर अपाइकल बड टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पे लीफ कन्वर्ट हो रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। ये टॉपिक्स आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करने वाला है, तो प्लीज ऐसे टॉपिक पे ध्यान देना। चलो मैं आगे बढ़ू। This is clematis. This is clematis. I'm sorry, मैंने लिखा नहीं वहां पे। Okay. Next is phylloid. Petiole becomes flat and green. Petiole becomes flat and green and leaf-like to perform photosynthesis. It is a beautiful xerophytic adaptation to reduce transpiration. Acacia. Acacia के leaves ना बहुत छोटे होते हैं। Trust me. इनके लीफ है ना बहुत छोटे, ये देखो ऐसे इनके लीव्स होते हैं। See, can you see I'm drawing the leaf? They are very small. So ऐसे छोटे लीव्स उतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे ना, right? So what happens? The entire leaflet, rachis, it is born on a petiole. It is produced on a petiole, right? So the petiole is becoming flat and green.
तो इसका ये जो petiole है ना, that is modifying into flat green like structure, leaf like structure, and now this is called as phyllodes. Understood? इसे एक बार वापस एक्सप्लेन करो. Yeah, sure. Petiole is modified into the leaf-like structure. Petiole becomes flat and green. बच्चा, जो leaf की डंडी होती है ना, ये leaflets है ना, मोहम्मद, these are leaflets. बराबर है बच्चा? These are leaflets and these are called rachis. ठीक है? ये rachis हो गए और ये leaflets हो गए. ठीक है? तो ये जो rachis जिस पिटियोल पे बॉर्न हुआ है ना, जिस पिटियोल के टिप से ये दोनों रैचेस प्रोड्यूस हुए, द पिटियोल बिकम्स फ्लैट एंड ग्रीन टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है अकाशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन द लीव्स हैव गॉट मॉडिफाइड इनटू वेरी स्मॉल लीव्स. मतलब इनके लीव्स का साइज रिड्यूस कर दिया उन्होंने. प्लांट ने अपने ओरिजिनल लीफ का साइज बहुत छोटा कर दिया. क्यों? टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब अगर साइज छोटा हो जाएगा मोहम्मद, तो फोटोसिंथेसिस के रेट पे भी तो प्रॉब्लम आएगा ना बेटा. फिर फोटोसिंथेसिस उतना कर नहीं पाएंगे. तो प्लांट ने क्या मॉडिफाई किया? उसके पिटियोल, हाँ, उसके पिटियोल को फ्लैट और ग्रीन बना दिया लीफ जैसा, ताकि वो परफॉर्म कर सके फोटोसिंथेसिस. एंड रिमेंबर, फाइलॉड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल, और पिटियोल में स्टोमेटा तो नहीं होता, तो इससे ट्रांसपिरेशन का रेट भी कंट्रोल होगा और प्लस फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा. अंडरस्टूड? यस मिस. ये देखो, मैंने जो ड्रॉ किया वो यहाँ पे दिखाया मैंने. ये देखो बच्चा लोग, लुक एट दिस ब्यूटीफुल फाइलॉड. वाओ, कैन यू सी दैट? Yes, miss. यस, अकाशिया ऑरिक्यूलिफॉर्मस. ओके, अब मतलब मैंने जो ड्रॉ किया वो लगभग वहां पे वैसे ही दिख रहा है. I'll rub it. Okay, next is Miss, हाँ बेटा. मिस लेकिन अकाशिया में अगर स्टिप्यूल्स मॉडिफाई होंगे तो वो तो स्पाइन्स बन जाएंगे, तो वो तो Stipules फाइल नहीं, petiole is modifying. Stipules are modifying into spines. तीन चीजें आपको समझनी है. अकाशिया में there are three things. Original leaves are reduced into small size. Why? To control rate of transpiration. Petiole is modifying into phyllodes. Why? To increase rate of photosynthesis. And stipules is modified into spine to protect from the grazing animals. Hiral? Can you imagine, Hiral? A single plant is showing so many modifications. Amazing. Amazing. Now, this is what is called, hello? This is what is called Darwin's adaptation. Yes, acacia is the plant which represents Darwin's adaptation. Evolution में study करेंगे. See, somehow or the other मैं आप लोग को ना 12th के साथ बहुत लिंक करवा रही हूँ, है ना. मन में फूट रहा है मेरे लड्डू के मैं कब 12th पहुंचू. No, trust me. अकाशिया एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है जिसको मतलब डार्विन ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि ये कैसे अडेप्ट कर रहा है. देखो ना, कितने सारे मॉडिफिकेशंस करके वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर सके. इजंट दैट वंडरफुल? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन. ओके, एंड ये अडेप्टेशन जो नेचर है ना, हम स्टडी करेंगे इन आवर 12th स्टैंडर्ड, जहां पे इसी प्लांट के बारे में हम दोबारा से सुनेंगे. ठीक है, चलो. स्टोरेज लीव्स. हो गया? ओके. स्टोरेज लीव्स, वैसे तो लीव्स थिन, ड्राई, पेपरी टाइप के, स्टॉकलेस, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर which protects the axillary bud. Especially onion में it becomes thick and fleshy. Look at this. Onion का जो वो एक एक रिंग होता है
that is storage leaves because that is storing the food. Okay, onion का जो main ring होते हैं, सारे rings जो होते हैं ना, that is actually scaly leaves or storage leaves which is storing the food. Stem तो यहाँ पर है, the actual stem is here, but the stem is having concentric overlapping storage leaves, concentric overlapping membranous leaves without any stalk. It has a membranous leaves which is storing the food and it becomes thick and fleshy because food is stored with the water. इसलिए जब भी हम लोग onion को cut करते हैं, liquid oozes out. That indicates that the water is stored much in the onion. Allium cepa onion. Okay. तो एलियम सेप्पा अनियन के जो वो आप एक एक रिंग देख रहे हो ना बच्चा लोग, those rings are storage leaves. It is not a stem, it is leaves, and all these storage leaves are attached to base, the basal part which is called stem. hard एक part होता है ना नीचे, that is stem. काट के दिखाओ क्या? You guys are unbelievable. Hold on, I'll just come. मैं समझा. नहीं रुको. थोड़ी मेरी मम्मी की मदद हो जाएगी ना खाना बनाने में. बैठे बैठे पढ़ा रही हो तो थोड़ा कांदा प्याज भी काट लो. Now look at here. My table should not get dirty. Okay. Everyone. Yes, yes. Just for 2 minutes, I'm stopping the screen sharing. सब आप लोग मुझे पिन कर सकते हो. Can you see this onion? Yes, yes. Now, this is the apex. जहां से axillary bud बाहर निकलता है, producing the green leaves, जिसको अभी फिलहाल कट कर दिया है while harvesting. And can you see the bunch of adventitious roots? Yeah. Okay. Now, when you cut this and when you remove this upper covering, this is a dry scaly leaf, जो उसका tunic बनता है. This is called tunic, the tunic of onion, right? Now, when I cut this onion into 2 halves, आपको ये बेस के यहाँ पे ये दिख रहा है थिक पार्ट, जिसको हम कट कर देते हैं. यूजुअली हम खाने में यूज नहीं करते. तो ये जो नीचे का बेस पार्ट है, उसके ऊपर ये सारे लीव्स, स्टोरेज लीव्स अटैच्ड है. सो इफ आई रिमूव ईच वन, यस. कभी आपने प्याज काटा है? कभी प्याज काटा है? हाँ मैं. वेरी बैड. आपको काटना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, राइट? सर्वाइवल इज द ओनली फैक्टर. आपने अंदर की तरफ, वाह किरण बोल रहा है उसने काटा है. वेरी गुड किरण, यू आर अ वेरी गुड बॉय. आपने अंदर की तरफ ऐसा मेम्ब्रेनियस ट्रांसलूसेंट टाइप का पतला सा स्किन देखा होगा, जो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा इरिटेट करता है जब खाने में आता है तभी. ओके, ये देखा होगा. दिस आर द फ्लेशी लीव्स. ऐसे बहुत सारे फ्लेशी लीव्स एक एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में फूड को स्टोर करते हैं, तब जाके ये थिक बनता है. मतलब ऐसे बहुत सारे पतले पतले मेम्ब्रेनियस लीव्स जब फूड स्टोर करते हैं ना, तब वो हो जाता है थिक. सी हाउ थिन इट इज, सी, राइट? समझ में आया? एंड ऊपर का जो कवरिंग है दैट इज हार्ड एंड ड्राई. एंड दीज आर द स्केली लीव्स. ये देखो, सी मैंने 2 स्केली लीव्स अलग सेपरेट किया, विच इज स्टोरिंग द फूड इटसेल्फ. तो इसके नीचे का जो ये हार्ड पार्ट है, दिस हार्ड पार्ट इज अ स्टेम.
जिसको रूट्स अटैच्ड है अंदर की तरफ, जो हम लोग कट कर देते हैं यूजुअली चॉपिंग के वक्त, और इसी के ऊपर इसी पार्ट पे ये सारे लीव्स कॉन्सेंट्रिक रिंग की तरह अरेंज्ड है। तो बेसिकली ये जो हम खा रहे हैं एडिबल पार्ट, दिस इज नॉट द स्टेम, दिस इज द स्टोरेज लीव्स दैट वी आर ईटिंग। इसका स्टेम तो एक्चुअली यहां पर है। सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बल्ब। क्या बोलते हैं हम इसको? बल्ब। डन, कांदा चॉपिंग हो गया। Okay, how many of you love onions? I love onions. Yes, मुझे भी। I love onions. Okay, Allium cepa, clear with this? Chalo, moving on further. Next modification is, oh my god, look at that. Insectivorous leaves. Mohammed? Insectivorous leaves, carnivorous plants. Yeah? Yes, Miss Venus flytrap भी आएगा ना इसमें? हाँ बच्चा, yes, yes. Okay, pitcher. Now the leaf is called pitcher. Hello? The leaf itself is called pitcher. Modification of leaf कर रहे हैं ना हम लोग. So insectivorous leaves में पहला type है pitcher leaf. Pitcher leaf, best example दिया हुआ है bracket पे, Nepenthes. Lamina is modified into pitcher like. हाँ, I just can't wait myself to show you the image of this beautiful plant. Tan-ta-dan. Can you see it? This is the entire lamina, my dear students. ये है picture. Picture. The Yes. entire lamina is modified into picture. Yes, Mohammed. इसे पिक्चर का साइज कितना बड़ा होता है? अभी तो फिलहाल मैंने तुमको जो दिखाया वो सबसे बड़ा है. Okay. Okay, so this is the lamina, my dear students, जिसको हम picture कहते हैं, and इसका जो leaf का tip है, that is forming lid. Can you see that? Whoa! Can you see the lid? The tip of the leaf is forming lid, which covers the picture. Isn't that amazing? मैम, हाँ. मैंने एक वीडियो देखा था, ऐसे पिक्चर प्लांट एक रैट को डिसॉल्व कर देता है पूरा। Can you see the tendriller petiole? इसके दो पिटियोल्स होते हैं, भूल गए? मैंने बताया था पिटियोल पढ़ाते वक्त. हाफ petiole is tendriller and half petiole is phylloid, expanded. The lower petiole is expanded winged petiole and the upper petiole is tendriller. And उसी tendril petiole के tip पे lamina is present which is forming a picture and the tip of the leaf is forming lid. याद आ रहा है? Yes. So the lower part of the petiole is expanded, which is phylloid, and the upper part is tendriller to which the lamina is attached. Now, lamina, ये जो picture है ना, this contains water and digestive enzymes. Yes, it contains water and digestive enzymes, so it helps in digestion of. So it captures. जैसे ये कैप्चर करता है, इंसेक्ट को कैप्चर करता है, कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. ओके, ये जो अपर पार्ट है ये उसका माउथ हो जाता है गाइस, ये उसका माउथ है. कितना अजीब लग रहा है ना, माउथ, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब प्लांट में पढ़ने को. बस वो लिड क्यों कवरिंग के लिए देते हैं बाबू? जब वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं ना, द लिड विल कवर सो दैट इट डजंट फ्लाई ऑफ. मिस ये लीड एकदम इमीडिएटली बंद हो जाता है क्या? हाँ, दीज आर ऑल सेंसिटिव. मतलब ये सब यहाँ पे सेंसेशंस होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो मतलब सेंस कर लेते हैं. स्टिमुलेशन मिलता है ना उनको इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के बाद. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलेशन द लीव्स का टिप विल क्लोज इमीडिएटली. जैसे हम कैसे अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करते हैं बाय रिसीविंग द स्टिमुलस, वैसे ये भी है. ओके, सेकंड इज ब्रिसल्स. इंसेक्टिवोरस लीव्स में सेकंड एग्जांपल आई विल टेक इज ऑफ ब्रिसल्स. डायोइनिया.
डायोइनिया। मोहम्मद, किसके बारे में बात कर रही हूँ? मिस वीनस फ्लाई ट्रैप है क्या? वेरी गुड, कैसे पता चला? बिकॉज आई हैव रिटन टू मिस लोब्स। वो two lobes and और hinge between है, Yes, उसका वजह से। yes, guys, this is Venus flytrap. This is Venus flytrap. Can you see the bristles on the surface of the leaf? Oops, sorry. Sorry. ये देखो, देखो ना, आपको bristles नहीं दिखाई दे रहे? See, these are bristles. You know what are these bristles meant for? These are called trigger hairs. मतलब जैसे इंसेक्ट नजदीक जाता है ना, मतलब जैसे इंसेक्ट ये लीफ के सरफेस पे टच करता है तो ब्रिसल्स को टच करेगा. सो ब्रिसल्स आर लाइक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर. ओके, दीज आर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ का मॉडिफिकेशन है. हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ट्रिगर हेयर्स, जो इंसेक्ट्स के टच होने से it will immediately stimulate the two lobes of the leaf to close it down. तो वो क्लोज हो जाएगा और जिससे कि वो इंसेक्ट जो है वो अंदर ट्रैप हो जाएगा. सो यहाँ पे द मिडरिब इज एक्टिंग लाइक अ हिंज. ये देखो, दिस इज द मिडरिब which is acting like a hinge between the two lobes. हाँ, मिस फिर ये इंसेक्ट ट्रैप ही रहेगा कि फिर वो मर जाएगा? मर जाएगा, खा जाएगा, पचा जाएगा, मिस वो एंजॉय जाता करेगा. कहाँ है ये सब? Sorry, that was a very loud laugh. ये जाता कहाँ है सब? हीर, एकदम क्यूरियोसिटी से. हाँ, ऑब्वियसली हीर, गुड क्वेश्चन. जोक्स अपार्ट, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये तभी इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं जब सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा लो हो जाता है. They require a huge amount of nitrogen content inside the soil. बट और टेम्परेचर भी काफी उनको लो चाहिए. लेकिन जब मतलब काफी लो नहीं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, लाइक अपने नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का सा लो चाहिए. 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है. बट अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है और जब नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में कम हो जाता है, द प्लांट ऑटोमेटिकली स्विच टू इंसेक्टिवोरस प्लांट, wherein when they come in contact with the insects, they trap the insects and they slowly digest the entire insect. Okay, पूरे इंसेक्ट्स को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके प्रोटीन पार्ट को मेनली डाइजेस्ट करते हैं एंड बाकी का वो एज अ सिक्रीशन के फॉर्म में थ्रो कर देते हैं. मतलब बाकी का जो वेस्ट है ना, वो सीधा यहीं से ही थ्रो हो जाता है. हाँ बेटा किरण, हेलो. हाँ किरण, ये किधर गया? ये गायब हो गया. मैम, हाँ दीक्षा. मैम तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, of course, when the conditions are absolutely normal, they are autotrophic in nature. They're not always insectivorous plants, they're not always carnivorous plants, Diksha. They are autotrophic in nature, but मैंने कहा ना, adaptation. Diksha, I told you na, adaptation. So for adapting the nature, when there is any unfavorable condition in the environment, the plants have to adapt to survive, right? तो इसका adaptation ये है कि जैसे ही नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है, to fulfill the amount of nitrogen, they take in insects, because insects are very rich in proteins. Remember that. Okay. Yeah. मैम, हाँ किरण. मिस इनके इनसाइड जैसे पिंक कलर में क्यों होता है? To attract the insects, it looks like as if it is a flower. यस मिस. Yes. और पिक्चर प्लांट का भी इनसाइड बहुत रेड होता है. हाँ, कलर होता है ना रेड. मैंने तो रेड कलर के पिक्चर प्लांट इतने बड़े बड़े देखे मोहम्मद, इतने बड़े बड़े मैंने देखे, इतने बड़े बड़े जाइंट. ओ माय गॉड, ऐसे बंच में. मेरे को लगा ये खुद मेरी तरफ खाने आ रहे हैं, मैं तो भाग गई वहां से लिटरली. और ये वीनस फ्लाईट्रैप इतने बड़े बड़े, कैन यू इमेजिन? ऐसे मैं बोली बाप रे, ये तो एलियन लग रहा है. मैं भागी वहां से लिटरली. आई वाज लाइक रनिंग लाइक एनीथिंग. मेरे को इतना डर लग गया था. ट्रस्ट मी, आई मीन कुछ पिक्चर प्लांट्स तो बहुत वियर्ड दिखते हैं. बहुत. अरे वो छोड़ो, आपने कभी बैट जिस फ्लावर्स को पॉलिनेशन करते हैं, वो फ्लावर्स को कभी देखा है? यू विल गो क्रेजी. आप बोलोगे मैम ये क्या है? मैं बोली ये प्लांट है. हम 12th में दिखाऊंगी. मैं 12th में. मिस ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं वो इंसेक्ट को कितनी देर में कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं? नो आइडिया.
अच्छा, हीर ने एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मिस, सपोज human don't know it's insectivorous and if they touch it, it will dissolve the hand. Can anyone give the answer for this question? Miss, I don't think इनका chemicals इतना strong रहेगा. नहीं, it is not about the chemical, Kiran. Stimulation. हम अगर टच करते तो उन्हें कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा. Okay? Because our fingertips, guys, our fingertips are having amino acids. Probably हो सकता है कि हमें बाइट करे या जो वो सिक्रीशन होता है वो हमें यहाँ पे एलर्जिक कॉज करे, बट वो हमें डाइजेस्ट नहीं कर सकते. कम ऑन, आई मीन लाइक आई एम टचिंग द वीनस फ्लाईट्रैप ऐसे एंड वो मेरी तुरंत उंगली चबा जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप? कम ऑन यार. No, not at all. Of course, I have amino acids on my fingertips. Amino acids are rich in nitrogen. तो probably nitrogen का stimulation, amino acids का stimulation receive करते से ही वो secretion तुरंत करेगा, तो वो secretion से मुझे allergic reaction जरूर होगा मेरे हाथों में, but मेरा हाथ digest नहीं होएगा. Please, here, come out of that fictitious story. मतलब हीर है ना, लिटरली एकदम ऐसे फिक्शन वाले स्टोरी में चली गई. एपोकलिप्स हो गया अर्थ का, सारे सडनली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे बड़े बड़े जानवर की तरह हो गए और वो मैंने हाथ लगा तो मेरे हाथ को खा गए. हीर, आर यू इन जुमांजी वर्ल्ड? हीर, आर यू इन जुमांजी वर्ल्ड? आई हैव सीन जुमांजी फॉर 10 times. मुझे बहुत मजा आता है. ऑलराइट, चलो, शैल वी मूव फर्दर नाउ? Yes, miss. Everyone done writing? Good. आगे क्या? आगे ये है बढ़िया सा एक मैसेज देना चाहेंगे हम. हमने प्लांट्स पढ़ा. You know that message, and right now it is very important for us. Plant gives us oxygen for the lungs and for the soul, and people are dying for this. So let's grow the plants. Let's make our our surrounding again green and rich in oxygen, and we'll pray to God to all those people who are suffering right now outside due to COVID, who are dying because of unavailability of oxygen. आज हमें एहसास हो रहा है, आज हमें ट्रू एसेंशियल पता चल रहा है प्लांट्स का कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि दे गिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस, दैट इज ऑक्सीजन, जिसके लिए आज लोग तड़प रहे, मारा मारी कर रहे हैं, खून खराबे पे आ गए, वायलेंट हो गए कि उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है. So plants are really very important because they don't only provide oxygen to our lungs, but they provide oxygen to our soul. So here I complete with my beautiful chapter of morphology of root, stem and leaf. The first half of the chapter is over. Now the next half of the chapter contains beautiful, we'll be studying beautiful parts of the plant, that is flowers. And to start with the flowers, we will be studying first inflorescence. So are you guys ready for that? Entering into that beautiful world of the flowers. No more green, no more brown, only colorful. Red and yellow and pink and purple and white and magenta. जो color बोलो वो color आपके सामने आएगा. Yeah. So let's study inflorescence, guys. Time देख रहे हो? Actually time up भी हो चुका है. क्या टाइमिंग पे खत्म करते हैं पूजा मैम लेक्चर. सुपर एकदम, है ना? ट्रेंड सेटर आई एम. ओके गाइस, सो कल हम मिलेंगे और इनफ्लोरेसेंस पढ़ेंगे. ओके, प्लीज डू नॉट गो राइट नाउ. एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. Saturday, my lecture will be at 2:30. Note down, Saturday, my lecture will be at 2. मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, I know there is Thursday and Friday left, but मैं भुलक्कड़ हूं. मैं अभी बता देती हूँ, Saturday को मेरा lecture 2:30 to 4 होगा. Okay? Every single person. सुबह 8 बजे या 8:45 बजे लॉगिंग करके नहीं बैठ जाना. 2:30 को मेरा lecture होने वाला है Saturday को. Okay? चलो बाय. पीपीटी, लीफ का पीपीटी आज गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया जाएगा. आप आराम से पढ़ो और कल इसका डीपीपी मिलेगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर.